सुबह आप फिल हीट बन जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। फिल हीट आप एक दिन में बन सकते हैं अगर आप ये करें तो। तो दोस्तों, क्या आप स्किनी हैं? आप अपनी मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं? तो मैं आज आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी मसल ग्रोथ 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी, और ये है, क्या कर रहा है ये? तो दोस्तों, वो चीज़ स्टेरॉइड्स नहीं है। दोस्तों, स्टेरॉइड से दूर रहो, ये बहुत डेंजर है बॉडी के लिए। तो उसको आप कभी मत लीजिए। तो वो जो अस्त्र है जो कि हमारी मसल ग्रोथ को 2 से 3 गुना इंक्रीज कर देगा, वो है एक डायरी या फिर एक जर्नल। तो अब आपको लग रहा होगा भुवन भाई ये क्या बोल दिया, इससे कैसे मसल ग्रोथ हो जाएगी हमारी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो कि हमारी मसल ग्रोथ में एक फैक्टर होता है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यानी कि आपको वीक बाय वीक वेट्स, रेप्स और सेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करने हैं ताकि आपकी मसल को कंटिन्यूस अडेप्टेशन मिलती रहे। तो अगर मैं आसान भाषा में इसको बताऊं तो मान लीजिए आपने 10 kg से 10 रेप्स लगाए बाइसेप्स कर्ल्स के, तो उससे आपकी मसल जो है वो ब्रेक डाउन होगी और आपकी बॉडी उसको वापस से रीग्रो करेगी बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। तो 10 kg से 10 रेप्स वाला जो स्ट्रेस था हमारी बॉडी उसको ओवरकम कर लेगी। तो अगर आप सेकेंड वीक में यानी कि उसके अगले वीक में वापस से 10 kg से 10 रेप्स लगाएंगे तो आपकी बॉडी जो पिछले स्ट्रेस से पहले ही अडेप्ट कर चुकी थी और ज़्यादा बिगर और स्ट्रॉन्गर मसल्स बना चुकी थी, वो उस स्ट्रेस से ब्रेक डाउन नहीं होंगी। तो इसके लिए आपको जो है अपना वेट या फिर रेप्स इंक्रीज़ करने होंगे। तो इसी में हमारी जो ये है जर्नल वो काम आने वाली है। तो जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है एक मोबाइल ऐप स्ट्रॉन्ग नाम से, जिसमें मैं अपने वेट्स, रेप्स और सेट्स लिख लेता हूँ और ट्राई करता हूँ कि जो नेक्स्ट वीक में मैं अगर एक्सरसाइज करूँ तो वेट्स या फिर रेप्स जो है वो इंक्रीज़ कर पाऊँ। तो दोस्तों, हमने ये जान लिया है कि हमें अपने वर्कआउट्स लॉग क्यों करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने वर्कआउट मोबाइल ऐप में या फिर एक जर्नल में वेट्स, रेप्स और सेट्स लिख लेने हैं और कोशिश करनी है कि आप उन सब में कांस्टेंट रेस्ट दें। ये नहीं कि आपने एक वीक में 2 मिनट रेस्ट दिया सेट्स के बीच में और अगले वीक में 30 सेकंड ही रेस्ट दिया, तो उससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका रेस्ट ही इतना कम हो रहा है कि आपकी मसल रिकवर ही नहीं हो पा रही है। और जो दूसरी हमारी चीज़ है वो है RIR, यानी कि रेप्स इन रिज़र्व। तो जो आपने पिछले वीक में अगर 1 या 2 रेप्स इन रिज़र्व लगाए थे, यानी कि अगर आपसे 10 रेप्स होते और आपने लगाया 8 या 9 ही, तो वो भी आपको लिखना है ताकि आपको मालूम रहे कि आपने कितना एफर्ट दिया था। अगर आपने पिछले वीक 7 या 8 रेप्स लगाए थे 1 या 2 RIR पे, तो अगले वीक भी आपको 1 या 2 RIR पे 9 या 10 रेप्स लगाने हैं कांस्टेंट RIR पे। लेकिन अगर आपको RIR भी इंक्रीज़ करनी है तो आप उसे ज़्यादा रेप्स लगाएंगे, यानी कि अगर आपसे 8 रेप्स हुए थे 2 RIR पे, तो आपको अगले वीक करने हैं 11 रेप्स 0 RIR पे। तो दोस्तों, अगर आपको RIR का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है और जो भी मैंने अभी चीज़ें बोली थी वो आपके सर से ऊपर गई हैं, तो अभी ऊपर एक कार्ड आ रहा होगा, हाउ टू इंक्रीज़ योर बाइसेप साइज़। उसमें मैंने RIR के बारे में पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको RIR के बारे में नहीं मालूम है तो आप वो वाली वीडियो ऊपर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमें पता चल चुका है कि हमें अपने वर्कआउट्स लॉग कैसे करने हैं, लेकिन रेप्स और वेट कैसे बढ़ाना है हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम बेंच प्रेस में हर वीक 1 किलो तो बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो एक कॉम्पाउंड एक्सरसाइज है। लेकिन अगर हम 1 किलो हर वीक बाइसेप्स कर्ल में बढ़ाने की कोशिश करें तो वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो ज़्यादातर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में आपको एक रेप रेंज में ट्रेन करना है, यानी कि 8 से 15 रेप्स अगर आप ट्रेन कर रहे हैं तो आपको हर वीक एक रेप बढ़ाते चले जाना है। तो आप 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक जाएंगे और जैसे ही आपने 15 रेप्स हिट किए तब आप थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ कर देंगे। तो ज़्यादातर जिम्स में जो डंबल इंक्रीमेंट वेट होता है वो होता है 2.5 किलो। तो आप अगर आप 15 किलो से 15 रेप्स लगा रहे हैं तो फिर आप अगले वीक से 17.5 से 8 या 9 रेप्स ही लगा पाएंगे। तो इस तरीके से आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में अपना रेप्स इंक्रीज़ करने हैं।
और जो हमारी कंपाउंड एक्सरसाइज आती है यानी कि बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, इन सब में आपको ट्राई करना है कि आप थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाएं और रेप्स कांस्टेंट ही रखें। यानी कि अगर आप 8 से 10 रेप्स लगा रहे हैं एक हफ्ते में 10 kg से डंबल प्रेस में, तो आपको अगले हफ्ते 11 या 12 kg से 8 से 10 रेप्स ही लगाने हैं। तो इस तरह से आप जो है कंपाउंड एक्सरसाइज में वेट बढ़ाइए और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में रेप्स बढ़ाइए और फिर वेट बढ़ाइए। नाउ इट डिपेंड्स कि अगर आपसे बेंच प्रेस में वेट नहीं बढ़ाया जा रहा है तो आप रेप्स बढ़ाइए और फिर उससे अगले वीक यानी कि 3rd वीक में अपना वेट जो है वो इंक्रीज़ करिए। तो दोस्तों अब हमें मालूम पड़ चुका है कि हमें वेट्स और रेप्स कैसे इंक्रीज़ करना है, हमें ये भी मालूम पड़ चुका है कि हमें वर्कआउट्स कैसे लॉक करना है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम वेट्स या रेप्स इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं पूरा एफर्ट देने के बाद भी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। अगर आपके 2 कॉन्सेक्यूटिव वर्कआउट्स में आप वेट्स या रेप्स ना इंक्रीज़ कर पाएँ और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन चली जाए, यानी कि आपके पहले वाले वीक से भी आप कम रेप्स या वेट्स लगा पाएँ, तो आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला तो डीलोड करना है। डीलोड में आपको एक वीक में जितने आप सेट्स कर रहे थे उसको हाफ़ कर देना है, जितने आप रेप्स कर रहे थे उसको हाफ़ कर देना है और जितना आप वेट लगा रहे थे उसको हाफ़ कर देना है। तो अगर आप 4 सेट से 10 kg से 5 रेप्स लगा रहे थे तो अब आपको 2 सेट लगाने हैं 5 किलो के और 1 या 2 रेप्स ही। तो इस तरीके से आपको डीलोड करना है 1 हफ्ते तक, जिस भी मसल ग्रुप में आपकी इंक्रीमेंट नहीं हो पा रही है। तो पहला मेथड हो गया हमारा डीलोड। अब कई बार डीलोड करने के बाद भी हम किसी एक्सरसाइज में वेट इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आपने मान लीजिए 10 kg से 10 रेप्स लगाए डीलोड से पहले और डीलोड के बाद भी आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस सिचुएशन में जो है वो एक्सरसाइज ही चेंज करनी होगी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है प्लेटो करने लग जाती है एक एक्सरसाइज में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हम उसको परफॉर्म करते हैं तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया। जिनको लगता है कि ये जनरल वाली बात फिजूल की है और हम ऐसे ही मसल बिल्ड कर देंगे, उनके लिए मेरे पास एक और ट्रिक है जिसमें आपको क्या करना है, आपको जनरल में जितने भी आपको वर्कआउट्स पता है, जितने भी आप नेट गूगल सर्च करिए, आप कहीं से भी करिए और सारे इसमें जो है पन्नों में भर दीजिए वो। उसके बाद इसको फाड़िए और जो है पानी में घोल के पी जाइए। सुबह आप फिल हीट बन जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। फिल हीट आप एक दिन में बन सकते हैं अगर आप ये करें तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको मेरी जो दोनों बताई हुई ट्रिक्स हैं वो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने किसी एक जिम मेट के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो दिस इज़ भुवन चौधरी साइनिंग आउट। जय हिंद।